डंडी पर सर्द धुंध फैली थी। उस सुबह गांव के कुएं से एक खबर निकली, सरिता गायब है। सरिता, 4 भाइयों की इकलौती पत्नी। हाँ, सुनने में अजीब है, लेकिन गांव के बाहर वाले टोले में रहने वाले ठाकुर ब्रिजमोहन के 4 बेटे, धीरज, सुरेश, कमलेश और राकेश, सभी ने एक ही लड़की से विवाह किया था। कारण? जमीन का बंटवारा न हो और माँ बाप की संपत्ति एकजुट रहे। सरिता जब ब्याह कर आई थी, तब उसकी आंखों में डर कम, सवाल ज्यादा थे। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका जीवन इस तरह के रिश्तों में उलझेगा। धीरज सबसे बड़ा था, गंभीर और मौन रहने वाला। उसने सरिता को हमेशा एक जिम्मेदारी की तरह देखा। सुरेश, दूसरा भाई, सरकारी स्कूल में चपरासी था। उसने कभी कभी सरिता से दोस्ती की कोशिश की, पर परिवार के दबाव में पीछे हट गया। कमलेश, तीसरा, तेज तर्रार और उग्र स्वभाव का था। वह सरिता पर अधिकार जताता, मार पीट करता। राकेश, सबसे छोटा, पढ़ा लिखा था और सरिता के लिए अकेली उम्मीद जैसा था। धीरे धीरे सरिता ने समझ लिया था कि उसके जीवन में प्यार नहीं, बस बंटवारा है। हर रात उसकी तकदीर किसी और के हिस्से में होती और हर सुबह उसकी मुस्कान में छुपे आंसू सूख जाते। पर राकेश, वो अलग था। वो सरिता से बात करता, उसकी भावनाओं को समझता और उसे एक इंसान की तरह देखता। सरिता की आंखों में बस वही एक चिराग जलता। एक दिन सरिता अचानक गायब हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा, शहर भाग गई होगी। किसी ने कहा, जरूर चारों में से किसी ने कुछ कर दिया होगा। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई। हर भाई का बयान अलग था। धीरज बोला, मैंने उसे रात के खाने के बाद नहीं देखा, शायद बाहर गई होगी। सुरेश ने कहा, उसने मुझसे कहा था कि वह थक गई है इस रिश्ते से, पर मैं नहीं जानता कहां गई। कमलेश चिल्लाया, औरत जात की कोई बात समझ में नहीं आती, वो कोई बच्चा नहीं थी जो खो जाए। राकेश चुप था। उसकी आंखों में कुछ छुपा था, जैसे कोई सच्चाई जो जुबान तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस को घर की तलाशी में सरिता की लाल साड़ी का एक टुकड़ा कुएं के पास मिला। कुआं सूखा हुआ था। तलाशी में कुछ नहीं मिला, पर शक गहराता गया। गांव में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। जरूर किसी ने उसे मार दिया होगा। कुछ हफ्ते बाद एक रात राकेश ने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने उसे नहीं मारा, पर हां, मैंने भागने में मदद की थी। पूरा गांव सन्न। राकेश ने बताया, सरिता थक चुकी थी। हर दिन उसे बांट दिया जाता था। किसी ने उसकी इच्छाओं का नहीं, बस अपने स्वार्थ का सोचा। मुझे उससे प्यार हो गया था। हाँ, वही प्यार जो शायद बाकी तीनों में से कोई न दे सका। उसने कहा, मैं जिंदा रहकर भी मरी हुई हूं। मैं उसे लेकर शहर भागा। एक महिला संस्था की मदद से उसकी नई पहचान बनाई। आज वह कहीं और है, जिंदा, आजाद। पुलिस ने जांच की और राकेश की बात सही निकली। सरिता एक महिला आश्रय गृह में थी, सुरक्षित और मुस्कुराती हुई। गांव की पंचायत बुलाई गई। ये तो कुल कलंक की बात है, एक वृद्ध बोला। पर क्या सही किया गया? वो सोचो, एक औरत को 4 पुरुषों में बांटकर क्या हमने उसे इंसान माना था? किसी युवा ने कहा। राकेश को घर से निकाल दिया गया। बाकी तीनों भाई अपनी जिंदगी की इज्जत बचाते रहे, पर जो छाया उनके साथ जुड़ गई थी वो कभी नहीं छूटी। गांव में आज भी जब धुंध उतरती है, लोग कहते हैं, 4 परछाइयां एक औरत के जीवन पर भारी पड़ गईं, पर वो उड़ गई किसी उजाले की ओर।
संदेश। यह कहानी सिर्फ एक औरत के अस्तित्व की नहीं, उसके हक की है। समाज की बेड़ियों से निकलकर जब एक औरत अपने लिए रास्ता चुनती है तो वह कमजोर नहीं, सबसे बहादुर बन जाती है।